नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी पहल देखने को मिली है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो एनईपी को लागू करेगा, जिसके बाद इसको लेकर जो है अब काफी ज्यादा जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बाद अब इसी महीने में उच्च शिक्षा विभाग में भी एनईपी लागू कर दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में उच्च शिक्षा विभाग इसे लागू करेगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां विद्यालय शिक्षा में एनईपी को लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में भी इसी सत्र में उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एनईपी लागू कर दी जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि इसी माह के आखिर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड का दौरा है। बातचीत के आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया। बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वच्छता को लेकर संदेश दिया गया, जन जागरूकता फैलाई गई और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश के कृषि सैनिक कल्याण मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक और पंत पार्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप और गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति का भी माल्यार्पण किया। साथ ही मंत्री जोशी ने पर्यावरण मित्रों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे राज्य के अंतर्गत रक्तदान, स्वच्छता संगोष्ठियां, वृक्षारोपण सहित विभिन्न प्रकार के सेवा के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता जीवन के लिए संजीवनी समान है। इसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार का एहसास दिलाना भी एक महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने की भी शपथ दिलाई। हमारे कारगिल के शहीद जिन्होंने देश की रक्षा करते प्राणों की आहुति दी, वहाँ पर हम गए और आज एक नाटक के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने स्वच्छता के लिए जागृत करने का काम किया, प्लास्टिक यूज को मना करने का काम किया। मैं इसके लिए यहाँ के युवकों को, बच्चों को भी जोर देता हूँ और आज हमें संकल्प लेना होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी का नारा है उसको हम साकार करेंगे। अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ रखें। कार्यक्रम की शुरुआत की है आपने, स्वयं कई जगह सफाई भी की और महापुरुषों की भी, तो क्या ये सुचारू रहेगा कार्यकर्ताओं को? या देखिए अक्सर देखने में क्या आता है कि लोग सिर्फ। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जसपुर की, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस तहसील दिवस के दौरान डीएम लोगों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए। लोगों की समस्याओं का निवारण करते हुए डीएम नजर आए। ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कहीं तहसील दिवस के माध्यम से तो कहीं ई चौपाल माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस में लोगों की समस्या को सुनने के लिए जिला अधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत पहुंचे, जहां विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास योजना, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को सुना गया। जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि शिकायत पत्र आ रहे हैं कि ज्यादातर समस्या चक रोड को लेकर, नहर पर अतिक्रमण को लेकर आ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि ई समाधान चौपाल के माध्यम से लोग अपने घरों से ही ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और उन्हें उसके माध्यम से बहुत समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में जाने से लोगों की समस्याओं का निस्तारण होता है, इसीलिए ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है,
नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है, उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके संबंध में आ रही है। यही समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण में बहुत सी खामियां पाई गई। पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की ओर से श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवाड़ी ब्लॉक थलीसैंण का औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने पाया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी की प्रभारी प्रधान अध्यापिका शीतल रावत की तरफ से अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए रखा गया है, जिसका नाम कुमारी मधु रावत है, जिसे प्रधान अध्यापिका शीतल रावत की ओर से हर महीने 2500 रुपए मासिक रूप से दिया जाता है। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की ओर से उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को निर्देश दिया गया कि वो प्रकरण की विस्तृत जांच कर इस संबंध में प्रधानाध्यापिका शीतल रावत का स्पष्टीकरण करके उनके कार्यालय में उनकी आख्या उपलब्ध कराए। साथ ही शिक्षिका की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक प्रधानाध्यापिका शीतल रावत के वेतन पर रोक लगाने के मुख्य आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से दिए गए हैं। इस बात का संशय पैदा होता है कि जब कभी कोई भी शिक्षिका अवकाश पर रहती है या विद्यालय में नहीं आती हैं, तो उस दौरान ये शिक्षिका उनकी जगह पर पढ़ा रही है। इसके लिए मैंने उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को जांच अधिकारी बनाया है और विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं, और जब तक ये जांच पूरी होती है तब तक श्रीमती शीतल रावत प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी के वेतन आहरण पर मैंने रोक लगाई। बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की, जहां पर विज्ञान सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान 18 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर नरेंद्र नगर पालिका के मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला ने किया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले जिले के 9 विकास खंडों से 18 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय संबंधित लिखित और भाषण प्रतियोगिता में निर्णायकों की ओर से प्रत्येक प्रतिभागी को 5 सवाल पूछे गए। प्रतिभागियों की ओर से बेझिझक प्रश्नों के उत्तर से साफ झलक रहा था कि बच्चों ने प्रतियोगिताओं के लिए खास तैयारी की है। जो हमारे सेमिनार चल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को देना चाहूँगा, क्योंकि जनपद का नाम इन्होंने रोशन किया है। आज यहाँ नगर पालिका नरेंद्र नगर के मैदान में जिला सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसका टॉपिक सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ एवं संभावनाएं हैं। आज जिले स्तर की जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको स्टेट में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं नैनीताल की, जहां पर खनन की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई भी हुई। बुनियादी विज्ञान चुनौतियां और संभावनाएं, इस विषय को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंधौर इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से बाढ़ राहत स्कीम के तहत माइनिंग की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नंधौर नदी से निकलने वाली माइनिंग के दोहन पर रोक लगाते हुए खनिज को बाहर ले जाने पर रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद तिथि तय की है। ये बता दें हम कि विज्ञान विषय के ऊपर लगातार टिहरी जिला वर्ष 1918-19 में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है, जिससे प्रदेश को भी नंधौर में जो रिवर में माइनिंग के लिए परमिशन दी गई थी ड्रेजिंग के नाम पे इको सेंसिटिव एरिया में, तो उस मामले में केंद्र सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार अभी भी उसमें अपना पक्ष नहीं रख पाई है, अपना जवाब नहीं दे पाई है।
बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर ट्रैफिक की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुकी है। इसको लेकर अधिकारी बैठक भी करते हुए दिखाई दिए। अधिकारियों की बैठक में ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति कैसी पाई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी फैसला हो इनमें धरातल पर सुधार दिखाई दे, इसके प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जैम से मुक्ति पाने के लिए 3E एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करें, चालान और वाहन टावरिंग पर एनफोर्समेंट करें और जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्कर्स कर सुधार किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त करने की निर्देश दिए हैं। बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां पर रहस्यमय तरीके से एक युवती लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। और पौड़ी जिले की यमकेश्वर तहसील बैराज चीला मार्ग के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। ये रिसेप्शनिस्ट पौड़ी के श्रीकोट पट्टी नांदल सीयू की रहने वाली थी। लापता हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अपर जिलाधिकारी पौड़ी इलागिरी से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। साथ ही उनकी ओर से मांग की गई है कि वे इस पूरे मामले की जांच रेगुलर पुलिस से करवाएं। अंकिता भंडारी की माता ने बताया कि राजस्व पुलिस ने उनके पति की ओर से लिखी गई राजस्व पुलिस में उनके पति की ओर से तहरीर दी गई, मगर राजस्व पुलिस की ओर से लगातार उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने रिजॉर्ट संचालक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उनकी बेटी को अगवा किया है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर से अंकिता का कोई पता नहीं चला है। डीएम सर से मिलने आए थे, पर हमें डीएम सर नहीं मिले, तो एडीएम सर को हमने विज्ञापन तो हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे शक की सुई जो है होटल मालिक के, होटल मैनेजर पे, और होटल में जो नौकरी करते थे बेचारे भी नहीं है, मेरे को लग रहा है गुंडे लेवल के टाइप के लोग हैं जो होटल का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। एक बालिका को गायब कर दिया, उन पर तो गंभीर आरोप लगने चाहिए। बालिका को अपहरण किया उन्होंने, साफ बोलूं तो विभागीय होने के नाते मैं जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि तत्काल वो अपने जो हमारे राजस्व पुलिस है, पटवारी क्षेत्र है, इसका तत्काल हस्तांतरण पुलिस डिपार्टमेंट को कर। अब जब मैंने इस मैनेजर को फ़ोन किया, जब हमें पता चला कि हमारी बेटी वहाँ नहीं है, तो मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी लापता हो गई, तुमने हमें फ़ोन तो करना चाहिए था। तो कहने लगा कि मैंने कहा फ़ोन पुलिस में भी तुमने कंप्लेंट लिखाई? बोला हाँ लिखा रखी है, अभी पता चल जाएगा, तभी पता चल। बात कर ले है देहरादून की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली दौरे पर गए सीएम धामी जो हैं लगातार कई मुद्दों पर बातचीत करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड में सियासत में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और वो कई केंद्रीय नेताओं से राज्य हित के मुद्दों पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात वापस लेकर आते हैं। हालांकि उन्होंने यूकेएसएससी और विधानसभा मुद्दों को लेकर कहा कि यूकेएसएससी मामले में लगातार जांच जारी है और विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड वापसी होने पर साफ होगी।
दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं चमोली की, जहां पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान उन्होंने डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा। चमोली में कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर सारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक यहाँ पर आएंगे और एक जुलूस की शक्ल में उस दिन भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा और उस दिन भी एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर गंगोत्री एनएच मार्ग बंद हो गया है, जिस वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेलगू गार्ड के पास वाला मार्ग बंद हो गया है। लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से ये मार्ग बंद हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को रोका जा रहा है, साथ ही साथ वाहनों को भी रोका जा रहा है। फिलहाल पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर बारिश इन दिनों आफत बनकर टूटी है। दरअसल बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अस्सी गंगा घाटी की सड़कों की स्थिति इस बरसात में गंभीर बताई जा रही है। विद्यार्थी पठन पाठन के लिए जोखिम उठाकर विद्यालय जाने को मजबूर है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही मौसम विभाग की ओर से लगातार अपडेट के जरिए बताया जा रहा है कि मौसम का हाल वही हो रही बारिश से कई ग्रामीण की सड़कों की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बात करें अस्सी घाट की, जो महज मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है। इस अस्सी गंगा घाटी में सड़कें PMJSY के पास है। इस सड़क की स्थिति खस्ताहाल है। जब कोई बड़ा नेता या बड़े अधिकारी इस अस्सी गंगा घाटी में भ्रमण करने आते हैं तभी सड़क को सुसर्जित किया जाता है, अन्यथा इस सड़क को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस अस्सी गंगा घाटी से कई विद्यार्थी अपने विद्यालय के लिए रोजाना जाते हैं। ये विद्यार्थी इस वर्षा में भी विद्यालय पठन पाठन के लिए जाते हैं। सड़क की स्थिति इतनी भयानक है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बात कर लेते हैं चमोली की, जहां से हेमकुंड साहिब के लिए 48 सिखों का जत्था रवाना हुआ। पाकिस्तान के पेशावर से 48 सिख यात्रियों का जत्था हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचा। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से अटारी से आज घंगरिये होकर हेमकुंड साहिब पहुंचे। इस साल कोरोना काल के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ सिख यात्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में 15,225 फीट की ऊंचाई पर सिखों का सबसे ऊंचा और पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। पाकिस्तान से आए जत्थे ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दरबार साहिब में माथा टेका। बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर बारिश की वजह से एक मकान टूट गया, जिस वजह से मलबे में दबने से किसी की मौत हो गई है। बीती रात को लगभग 1:30 बजे
चिनियाड़ी सौड़ प्रखंड की दिलची गमरी पट्टी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुमराड़ा के थौला तोक में अतिवृष्टि के कारण एक मकान टूट गया। मकान टूटने के कारण घर के अंदर सो रहे 2 लोग दब गए, जिसमें कि भट्टू देवी की मृत्यु हो गई और जूरू लाल घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। महिला के शव को मलबे से निकाल लिया गया है। बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर जर्मनी की यात्रा के लिए निकली है शहरी विकास मंत्रालय की टीम, जिसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री की ओर से की जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अगुवाई में शहरी विकास मंत्रालय की एक टीम जर्मनी की यात्रा पर है। प्रेमचंद अग्रवाल सहित राज्य से अध्ययन यात्रा के लिए जर्मनी गई टीम ने फ्रैंकफर्ट शहर में अत्याधुनिक बहु संसाधन और सुविधा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी हासिल की। एमआरएफ प्लांट में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर और आसपास के 250 किलोमीटर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक तकनीकी से 7 प्रकार से पृथक करने के बाद रिसाइकल करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके साथ गई टीम ने एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस प्लांट में निचले स्तर से कूड़े से बिजली उत्पादन किया जाता है। बात करेंगे द्वाराहाटा की, जहां पर बाटला हाउस में शहीद हुए एक जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। दिल्ली के बाटला हाउस में आतंकियों से मुठभेड़ में तहसील चौखुटिया के तिमिली खाल निवासी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आज ही के दिन शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर साल उनके पैतृक गांव में शहीद दिवस मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रहे मोहन चंद शर्मा आज ही के दिन 2008 में आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। मरणोपरांत अशोक चक्र और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता इंस्पेक्टर मोहन शर्मा ने अपने कार्यकाल में 35 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम लोगों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए। तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, मगर इस बार फरियादियों की कमी कम देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण समय से फरियादियों को तहसील दिवस में इंफॉर्मेशन न देना था। आज तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि हर महीने के मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर तहसील दिवस में पहुंचते हैं, तो कुछ फरियादी निस्तारण तहसील दिवस में ही कर लेते हैं, जबकि जिन फरियादियों के अभिलेखों में कमी होती है उसको 1 सप्ताह का समय देकर उसका भी निस्तारण कर लिया जाता है। आज तहसील दिवस में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर निगम, जल संस्थान, पूर्ति अधिकारी और एआरटीओ अधिकारी तहसील दिवस में सम्मिलित होते हैं। इससे संबंधित जो कार्य होता है उस कार्य को संबंधित अधिकारी को सौंप दिया जाता है और उसका निस्तारण जल्द ही किया जाता है। आज फिलहाल फरियादियों की संख्या कम देखने को मिली। तहसील दिवस यहाँ पे प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। आज मंगलवार है, आज भी तहसील दिवस उसी के तहत हो रहा है और शिकायतें जो भी आ रही, जो भी विभिन्न जो विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पे इस समय तहसील दिवस में आते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग हो, ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, बाल विकास विभाग, सभी विकास के यहाँ पे अधिकारी रहते हैं। तो हमारी ओर से यही इसमें प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक फरियादी आएँ, उनके द्वारा जो भी शिकायतें दी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, तो जो हमारे स्तर की हैं, जैसे राजस्व से संबंधित जो शिकायतें उसका निस्तारण मौके पर कर दिया।
उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।